अगर आपको लगता है कि झूठ सिर्फ एक ही टाइप का होता है तो आप गलत हो। व्हाइट लाइज, स्टेटस लाई, मैनिपुलेशन लाई, इमोशनल लाई और एक ऐसा टाइप भी है जो लगभग हर इंसान रोज यूज करता है बिना नोटिस किए। आज हम हर टाइप के झूठ को इतना सिंपल एक्सप्लेन करेंगे कि वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि झूठ बोलने वाले इंसान की साइकोलॉजी भी समझ जाओगे। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में रोज बोलने वाले लाइज के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में सेल्फ सेंटर लाई के बारे में जानेंगे। पार्ट 3 में पर्सनैलिटी बेस्ड लाइज के बारे में जानेंगे और पार्ट 4 में डेंजरस जो क्राइम के कैटेगरी में आने वाले लाइज के बारे में जानेंगे। लाइज मीन्स झूठ बोलना। एवरीडे लाइज इस कैटेगरी में वो झूठ आते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा सुनते और बोलते हैं। एवरीडे लाइज में ये सब टॉपिक्स आते हैं। व्हाइट लाई वो झूठ होता है जो किसी की फीलिंग्स बचाने के लिए बोला जाता है या फिर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। हमारा ब्रेन रिलेशनशिप को खराब होने से बचाना चाहता है, इसलिए कभी कभी हम सच बोलने के बजाय एक छोटा सा व्हाइट लाई बोल देते हैं। सोचो, तुम्हारे दोस्त ने एक नया हेयर स्टाइल करवाया। वो पूछता है कैसा लग रहा हूँ। तुम्हें हेयर स्टाइल पसंद नहीं आता लेकिन तुम बोल देते हो अच्छे लग रहे हो। ये एक व्हाइट लाई है। हम में से लगभग हर इंसान कभी न कभी सफेद झूठ जरूर बोलता है, क्योंकि इसका पर्पस धोखा देना नहीं बल्कि रिलेशनशिप को स्मूथ रखना होता है। सेल्फ प्रोटेक्टिव लाई ये वो झूठ है जो इंसान पनिशमेंट, एम्बेरसमेंट या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए बोलता है। जब हमें लगता है कि सच बोलने से डांट पड़ेगी या इमेज खराब होगी, तब ब्रेन सबसे आसान रास्ता ढूंढता है और कई बार वही रास्ता झूठ बन जाता है। इमेजिन करो, ऑफिस में तुमसे एक इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई। बॉस पूछता है फाइल का क्या हुआ। सच बताने के बजाय तुम बोल देते हो सिस्टम हैंग हो गया था। रिसर्च बताती है लोग सबसे ज्यादा झूठ तब बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि सच बोलने का रिजल्ट उनके लिए नेगेटिव होगा। हाल्फ ट्रूथ लाई इसमें इंसान पूरा झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं बताता। वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है जितनी उसके काम की हो। इस तरह वो टेक्निकली झूठा भी नहीं लगता और रियलिटी भी छुपी रहती है। सोचो, कोई पूछता है मीटिंग में लेट क्यों आए। तुम बोलते हो ट्रैफिक बहुत था, लेकिन ये नहीं बताते कि तुम घर से ही आधा घंटा लेट निकले थे। हाल्फ ट्रूथ कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसे पूरा सच पता है। स्टेटस लाई ये वो झूठ है जिसमें कोई इंसान अपनी सक्सेस, पैसा, लाइफस्टाइल या अचीवमेंट्स को रियलिटी से ज्यादा बड़ा दिखाता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। इसी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ को एग्जैगरेट कर देते हैं ताकि वो ज्यादा सक्सेसफुल दिख सके। सोचो, कोई सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव वेकेशंस की फोटोज डालता है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ रेंटेड या बोरोव्ड होता है। सोशल मीडिया के बाद स्टेटस लाई पहले से काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन लोग अपनी रियलिटी नहीं सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। अटेंशन सीकिंग लाई ये वो झूठ है जो सिर्फ अटेंशन, सिंपैथी या एप्रिसिएशन पाने के लिए बोला जाता है। जब किसी इंसान को लगता है कि लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे, तब वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए फेक स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। सोचो, कोई बार बार ऐसी स्टोरीज सुनाता है जो बहुत शॉकिंग लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आधी बातें कभी हुई नहीं थी। अटेंशन की जरूरत हर इंसान को होती है, लेकिन जब ये जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाए तब रियलिटी की जगह फेक स्टोरीज शुरू हो जाती हैं। अब तक हमने उन लाइज को समझा जो रोज की लाइफ में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन अब बात उन लाइज की जो सिर्फ अपना फायदा या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बोले जाते हैं। और वही हमें ले जाता है पार्ट 2 सेल्फ सेंटर्ड लाइज। सेल्फ सेंटर लाई में ये सब टॉपिक्स आते हैं। सेल्फ सर्विंग लाई ये वो झूठ है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोला जाता है, चाहे पैसा मिल रहा हो, प्रमोशन मिल रहा हो या कोई और पर्सनल बेनिफिट। जब किसी इंसान के लिए अपना फायदा सच से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब उसका ब्रेन हर सिचुएशन में वही ऑप्शन चूज करता है जिसमें उसका बेनिफिट हो। मान लो ऑफिस में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, काम पूरी टीम ने किया, लेकिन एक एम्प्लॉय बॉस से कहता है ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले कंप्लीट किया है। यही सेल्फ सर्विंग लाई है। ऐसे लोग
अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, लेकिन गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर छोड़ देते हैं। ब्लेम पासर लाई, ये वो इंसान होता है जो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, हर प्रॉब्लम का ब्लेम किसी और पर डाल देता है, कभी टीम पर, कभी सिचुएशन पर और कभी अपनी बैड लक पर। सच ये है, गलती मानना हमारे ईगो को अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए ब्रेन खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करता है और ब्लेम किसी और पर शिफ्ट कर देता है। सोचो, एक एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट खराब हो गया, बॉस पूछता है ये कैसे हुआ, वो तुरंत बोलता है मेरी गलती नहीं है, टीम ने सपोर्ट ही नहीं किया। जो लोग हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालते हैं वो अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका भी खो देते हैं। फेक अपोलाइजर लाई, ऐसे लोग सॉरी तो बोल देते हैं लेकिन उन्हें अपनी गलती का सच में कोई रिग्रेट नहीं होता। कई बार माफी सिर्फ इसलिए मांगी जाती है ताकि आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए या अपनी इमेज बच जाए, न कि गलती सुधारने के लिए। कोई इंसान हर हफ्ते वही गलती रिपीट करता है और हर बार बोलता है सॉरी दोबारा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज फिर से हो जाती है। याद रखो, रियल अपोलॉजी वर्ड से नहीं बिहेवियर से पहचानी जाती है। अगर आदत नहीं बदली तो सॉरी सिर्फ एक वर्ड बनकर रह जाता है। अवॉइडेंट लाई, ये वो झूठ है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए बोला जाता है, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए। हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेसफुल मानता है, इसलिए टेम्पररी पीस के लिए कई बार झूठ बोल देता है। मान लो एक दोस्त का कॉल आता है, तुम उसे मिलना नहीं चाहते, सीधा मना करने के बजाय तुम बोल देते हो मैं बाहर हूँ, जबकि तुम घर पर ही होते हो। उस वक्त ये झूठ प्रॉब्लम को आसान लगता है, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। इनोसेंट लाई, इसमें इंसान सब कुछ जानता होता है लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसका मकसद रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना होता है और ब्लेम से भी। सोचो, ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया, जब पूछा गया वो सीधा बोलता है सच में मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जबकि उसे सब पता होता है। ऐसे लोग एक्टिंग में काफी कन्विंसिंग होते हैं, इसी वजह से इन्हें पकड़ना हर बार आसान नहीं होता। सेल्फ डिसेप्शन, ये लाई इस कैटेगरी का सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है। सेल्फ डिसेप्शन ये तब होता है जब इंसान अपने ही झूठ को सच मान लेता है। कभी कभी रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल होता है, इसलिए ब्रेन अपनी सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। मान लो एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ाई नहीं करता, एग्जाम में फेल हो जाता है, लेकिन वो बोलता है टीचर ने जानबूझकर कम मार्क्स दिए। सच ये है, कई बार इंसान एक ही झूठ इतनी बार रिपीट करता है कि धीरे धीरे वो खुद को भी उस पर यकीन कर लेता है। अब तक हमने उन लाइस को समझा जो फायदा उठाने या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और वही हमें ले चलता है पार्ट 3, पर्सनैलिटी बेस्ड लाइस। यहाँ हर झूठ के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट होता है। पर्सनैलिटी बेस्ड में ये सब टॉपिक्स आते हैं। हाइपोक्राइट, ये वो इंसान होता है जो दूसरों को एक बात सिखाता है लेकिन खुद उसी बात पर कभी अमल नहीं करता। कई लोग अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए बड़े बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, लेकिन जब वही रूल्स खुद पर अप्लाई होते हैं तो वो उन्हें इग्नोर कर देता है। मान लो कोई इंसान हर वक्त ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस बताता है लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलता रहता है। याद रखो, लोग तुम्हारी बातों से कम और एक्शन से ज्यादा तुम्हारा कैरेक्टर जज करते हैं। फैंटेसी लाइफ, इसमें इंसान अपनी लाइफ को रियलिटी से ज्यादा एक्साइटिंग दिखाता है, कभी स्टोरीज बड़ा चढ़ाकर बताता है और कभी पूरे के पूरे इंसिडेंट्स ही बना देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार रियल लाइफ उसे ऑर्डिनरी लगती है और वो चाहता है कि लोग उसे स्पेशल समझे। सोचो, कोई बार बार बताता है कि उसकी फेमस सेलिब्रिटीज से दोस्ती है या उसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ज्यादा बातें सिर्फ इमेजिनेशन थी। हर फैंटेसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलता, कई बार वो सिर्फ अपनी बोरिंग रियलिटी से दूर भागना चाहता है। कंपल्सिव लाई, ये वो इंसान होता है जो आदत की वजह से बार बार झूठ बोलता है, कई बार बिना किसी रीजन के भी। जब कई सालों तक हर सिचुएशन में झूठ बोलता रहता है तो धीरे धीरे वही उसकी हैबिट बन जाती है। फिर सच बोलना भी उसके लिए अनयूजुअल लगने लगता है। तुम पूछते हो खाना खा लिया, वो बोलता है हाँ, जबकि उसने खाना खाया ही नहीं। या फिर वो मैसेज करता है बस
पहुंचने वाला हूं, जबकि अभी घर से निकला भी नहीं होता। कंपल्सिव लायर्स कई बार बिना किसी फायदे के भी झूठ बोल देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी होती है। अगला टाइप है पैथोलॉजिकल लाई। ये कंपल्सिव लाई से एक कदम आगे होता है। ऐसा इंसान लगातार और बार बार झूठ बोलता रहता है, चाहे उसे कोई फायदा हो या ना हो। उसके झूठ अक्सर बहुत डिटेल्ड होते हैं और सुनने में बिल्कुल बिलीवेबल लगते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ केसेस में ये बिहेवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशन से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। मान लो कोई इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी ही फेक बना लेता है, फेक जॉब, फेक अचीवमेंट्स, फेक बैकग्राउंड, और हर जगह वही स्टोरीज रिपीट करता रहता है। कई पैथोलॉजिकल लायर्स इतनी कन्विंसिंग स्टोरीज बनाते हैं कि लोग सालों तक उन पर यकीन कर लेते हैं। नार्सिसिस्टिक लाई, ये इस कैटेगरी का आखिरी टाइप है। ये वो झूठ है जिसमें इंसान अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी सक्सेस या अपने टैलेंट को रियलिटी से ज्यादा बड़ा दिखाता है। ऐसे लोग एडमिरेशन और वैलिडेशन बहुत ज्यादा चाहते हैं, इसलिए रियलिटी को भी अपने हिसाब से बदल देते हैं। सोचो, एक एम्प्लॉय हर मीटिंग में कहता है कंपनी की सक्सेस की वजह से मैं हूँ, जबकि असली कंट्रीब्यूशन पूरी टीम का होता है। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए अपनी इमेज बचाने के लिए नए एक्सक्यूजेस और नए झूठ बनाते रहते हैं। पार्ट फॉर डेंजरस लाइस। अब तक हमने उन लाइस को समझा जो कभी हैबिट थे और कभी पर्सनैलिटी का हिस्सा, लेकिन अब बात सबसे डेंजरस कैटेगरी की है। ये वो झूठ है जो सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं तोड़ते, बल्कि लोगों का पैसा, उनकी रेपुटेशन और कभी कभी उनकी पूरी जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंजरस लाई में ये सब टॉपिक्स आते हैं। मैनिपुलेटिव लाई, ये वो झूठ है जो किसी को इन्फ्लुएंस करने, कंट्रोल करने या अपना काम निकलवाने के लिए बोला जाता है। ऐसे लोगों के लिए झूठ सिर्फ एक टूल होता है। उनका फोकस सच या झूठ पर नहीं, बल्कि रिजल्ट पर होता है। मान लो कोई तुमसे कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो सब तुम्हें सेल्फिश समझेंगे। यहाँ वो सच नहीं बोल रहा, वो तुम्हारी इमोशंस का यूज करके तुमसे अपना काम करवाना चाहता है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर सामने वाले की फीलिंग्स और वीकनेस को समझकर उनका फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इनके झूठ पहचानना हर बार आसान नहीं होता। मेलिशियस लाई, ये वो झूठ है जो जानबूझकर किसी को हर्ट करने, बदनाम करने या प्रॉब्लम में डालने के लिए बोला जाता है। इसके पीछे अक्सर जेलसी, रिवेंज या पर्सनल हेट होना होता है। इसका मकसद सच छुपाना नहीं, बल्कि किसी और को नुकसान पहुंचाना होता है। सोचो, ऑफिस में कोई अपने कोलेग्स के बारे में फेक रूमर्स फैला देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए। एक झूठी अफवाह कई बार सच से भी ज्यादा तेजी से फैलती है और उसका डैमेज ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। फैब्रिकेटर, ये वो इंसान होता है जो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, बल्कि उस झूठ को सच दिखाने के लिए फेक एविडेंस भी बना देता है, जैसे फेक स्क्रीनशॉट्स, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स या बनावटी फैक्ट्स। उसका मकसद बस एक ही होता है, लोग उसकी बात पर यकीन कर लें। मान लो कोई फेक चैट या एडिटेड डॉक्यूमेंट दिखाकर कहता है देखो प्रूफ भी है। जितनी ज्यादा डिटेल्स फेक स्टोरी में होती है, उतनी ही आसानी से लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। डिसीवर, ये जरूरी नहीं कि हर बार सीधा झूठ बोले। कई बार ये सिर्फ सच का एक हिस्सा छुपा देता है और सामने वाले को गलत कंक्लूजन तक पहुंचा देता है। मान लो कोई सेल्समैन प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छी बातें बताता है, लेकिन उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स जानबूझकर छुपा देता है। उसने डायरेक्ट झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताया, और यह डिसेप्शन है। कभी कभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा देना भी एक तरह का झूठ होता है। फ्रॉड, ये वो झूठ है जिसका मकसद होता है पैसा, प्रॉपर्टी या कोई इलीगल बेनिफिट हासिल करना। ऐसे लोग पहले तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, फिर उसी ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने लॉटरी जीत ली है, लेकिन प्राइज लेने के लिए पहले प्रोसेसिंग फी भरनी होगी, और यही से स्कैम शुरू होता है। आज के टाइम में ऑनलाइन स्कैम्स और डिजिटल फ्रॉड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए हर एट्रैक्टिव ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। शार्लटन, ये वो इंसान होता है जो खुद को एक्सपर्ट, डॉक्टर, गुरु या स्पेशलिस्ट बताता है, जबकि उसके पास वैसी स्किल्स या क्वालिफिकेशंस होते ही नहीं। लोग एक्सपर्ट्स पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं और शार्लटन इसी ट्रस्ट का फायदा उठाता है। मान लो कोई बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन के हर डिसीज का गारंटीड ट्रीटमेंट देने लगे और लोगों से पैसे भी ले। ये शार्लटन का क्लासिक एग्जाम्पल है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने फेक मेडिसिन और फेक ट्रीटमेंट्स बेचकर लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया।
कौन आर्टिस्ट इस लिस्ट का आखिरी टाइप है। ये लोग प्लानिंग, मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी तीनों का यूज करते हैं। सबसे पहले ये तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और जब तुम उन पर भरोसा करने लगते हो तब अपना असली प्लान शुरू करते हैं। सोचो, कोई ऑनलाइन महीनों तक तुमसे दोस्ती रखता है, रोज बात करता है, फिर एक दिन कहता है इमरजेंसी है, मुझे पैसे चाहिए और बाद में पता चलता है कि ये सब एक प्लानर स्कैम था। याद रखना, सबसे डेंजरस कॉन आर्टिस्ट कभी भी शुरुआत में सस्पिशियस नहीं लगता। वो पहले ट्रस्ट अर्न करता है और उसके बाद ही अटैक करता है। तो ये थे झूठ के अलग अलग टाइप्स। हर झूठ के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कभी किसी की फीलिंग्स बचाने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए और कभी सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, झूठ को सिर्फ उसके वर्ड से जज मत करो, उसके इंटेंशन को समझो, क्योंकि अक्सर एक ही सेंटेंस दो अलग लोग दो अलग इंटेंशन से बोल सकते हैं और यही इंटेंशन सच और झूठ का असली फर्क बताता है। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके एक्शन से पहचानो। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात पक्की है, अब तुम सिर्फ झूठ नहीं बल्कि झूठ बोलने वाले का पैटर्न भी पहचान सकते हो। अब कमेंट करके जरूर बताना तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस टाइप के झूठ देखे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी एवरी टाइप्स ऑफ बैड हैबिट्स। ये वीडियो देखने में आप क्यूरियस हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मुझे यकीन है वो वीडियो भी तुम्हारी सोच बदल देगी।